और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका तो एका दुक्का है नहीं, काफ़ी संख्या में है। अब असमंज में है कि नीतीश कुमार भी उनके लिए कुछ सुन नहीं रहे हैं और केंद्र में भी जो है मोदी सरकार सुन नहीं रहे हैं। इस स्थिति में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका क्या करें? देखिए, इस बारे में एक ही चीज़ है कि आप अपनी आवाज़ उठाएंगे, संघर्ष करेंगे तो सफलता मिलेगी, जैसे आज़ादी के लिए मिली। आपकी आवाज़ के लिए सरकार बदल दीजिए, ऐसे लोगों को लाइए जो पढ़ा लिखा हो, संवेदनशील हो और जिसके पास नीति हो, अपने आप को समझ सके। क्योंकि आज के डेट में 5,000 7,000 में किसी का घर चलाना बहुत गलत है, मैं सोच ही नहीं सकता हूँ। अकेला मुझे लगता है दाढ़ी बाल बनाता है लोग, आजकल खाना खाता है, नाश्ता उस्ता 500 रुपये ऐसे लग जाता है, नहीं खाता है तो 50 रुपये से कम में नाश्ता नहीं मिलता, कैसे परिवार चलाएंगे? जो आपके लिए 8 घंटे लेबर कर रही है, आप 8 घंटे आपके लिए मजदूरी कर रही है, उसका मजदूरी तो कम से कम 500 पर दिन का बनता है। आप महंगाई बढ़ा दिए, अब वेतन नहीं बढ़ाए, तो महंगाई जो है, आप अन्य चीज़ बढ़ा रहे तो खरीदेगा कैसे? उसके पास पैसे नहीं होंगे। तो जो आपकी नीति होती है, पहले गरीबी हटाओ, आज जब कुछ बन जाते तो गरीब हटाओ। लोगों की ये मानसा है कि नहीं गरीब हटा दो। अब जो है पहले कहेगा गरीबी हटाओ, हम गरीबी हटाने के लिए आए हैं, जैसे ही पद पा लेता है गरीब हटाओ, गरीबी हटा दो कि ना गरीबी है। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं। ऐसे में क्या है, आंगनबाड़ी सेविकाओं को चाहिए कि अपनी बड़ी ही मजबूती के साथ संघर्ष करें कि हमें उचित वेतनमान दो, हम तुम्हारा काम करेंगे, है ना जी। नहीं तो फिर हम तुमको काम भी नहीं करेंगे और तुम्हारी सरकार भी नहीं चलने देंगे। महिलाएं जब जागरूक हो जाती है किसी भी समाज तो जागरूक हो गई जिस तथ्य पर, फिर वो परिवर्तन ला देती है। एक आखिरी सवाल है, पूर्व में भी जो है आप लोकसभा का चुनाव लड़े हैं और इस बार भी लोकसभा का चुनाव है, मतलब किस प्रकार से दिख रहे हैं? या फिर ज़्यादा वोटिंग के हिसाब नीतीश कुमार को भाजपा में जाने से बढ़ा है या फिर भाजपा को जो है राम मंदिर के ऊपर उठाया? देखिए, एक बात बता देता हूँ, बहुत बड़ी साजिश का हम पर्दाफाश कर रहे हैं। नीतीश बाबू भाजपा में गए नहीं जी। उन्होंने जो राम मंदिर का मुद्दा था, जिससे नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर असमय उद्घाटन करके, अपूर्ण मंदिर को उद्घाटन करके, उचित काल में नहीं, हिंदू रीति रिवाज को, कर्मकांड को, ज्योतिष शास्त्र को, नैतिकता को ताक पर रखते हुए अपने फायदा के लिए राम मंदिर का उद्घाटन किया और सारी जनता को उस तरफ आकृष्ट करने की कोशिश की। उसी जगह नीतीश जी ने एक चाल चली कि क्यों न इसका मुद्दा राम मंदिर गायब कर दिया जाए मीडिया से, जिस मीडिया को इन्होंने खरीदा है, और पूरे को हम अपने तरफ आकर्षित करते हैं। तो इन्होंने दरबदलू होने का इन्होंने नाटक खेला है। भाजपा को थोड़ा सा राम मंदिर से जहाँ तक बात है, थोड़ा सा फायदा लोकसभा में तो मिल जाएगा, इस बात की गारंटी है, थोड़े से लोकसभा में फायदा मिल जाएगा। लेकिन जनता अब इस बात को समझ गई है, बिहार के समझिएगा कि नीतीश बाबू 3 दिन पहले बोले कि हम मर जाना पसंद करेंगे, हम उनके साथ जाना पसंद नहीं करेंगे, बता दीजिए। तो नीतीश बाबू के बारे में सब जानती, जो बोलते हैं ये अनीति है, इनके झूठी बातें होती है। इधर सम्राट चौधरी जी साफा बांधे थे माथा में कि नीतीश जब तक मुख्यमंत्री पद से नहीं हटेगा हम साफा नहीं खोलेंगे। अमित शाह 2-4 दिन पहले आकर के बोले थे कि बिहार की जनता भरोसा कीजिए, मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि नीतीश के लिए दरवाजे सदा के लिए भाजपा में बंद। तो अब बिहार की जनता जहां एक तरफ राजद को जंगल राज कह करके अपने आप को समझी थी कि अब हम कहाँ जाएंगे, जदयू के बारे में उन लोगों की राय खत्म। अब भाजपा के लिए भी बिहार की जनता को अविश्वास पैदा होगा कि इसका भी कोई नीति नहीं है, ये भी तो सेम है, ये भी बोला कुछ है किया कुछ, अब किस पे भरोसा करें? तो इससे विश्वास मत के बारे में भाजपा को थोड़ा नुकसान होगा, अच्छा खासा नुकसान होगा, मैं बता रहा हूँ। जदयू खत्म हो जाएंगे, फायदा क्या होगा? लालू जी को। क्यों होगा? क्योंकि लालू जी की एक नीति रही है कि हम लड़ेंगे, दृढ़ संकल्प रहेंगे, हम किसी भी शर्त में किसी के साथ नहीं होंगे। कांग्रेस उनके खिलाफ शुरू से रहे लालू जी, भले कांग्रेस सटी, लेकिन कांग्रेस को उन्होंने लगाने नहीं दिया, कांग्रेस को लात मार के ही बाहर किया। वह कांग्रेस को वैल्यू कभी नहीं दी बिहार में, सटी उनके साथ लेकिन वैल्यू नहीं दी। रह गया कि भाजपा से राजद की तरफ लोगों का विश्वास जाएगा, चलो एक हट्ठा तो है कम से कम। तो
विधानसभा में भाजपा का बिहार में बहुत बड़ा हार का सामना भाजपा को करना पड़ेगा, ये सुनिश्चित है। इस वजह से कि जनता किस पे विश्वास करेगी। अभी तो एक जनता के पास थी भाजपा का लोग बिहार में सही है, अब सम्राट चौधरी यहाँ तक अमित शाह गृह मंत्री ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, सब लोग आबो हवा को बदल रहे हैं। तो भाई किस पे भरोसा, इस सबका भी कोई भरोसा नहीं है। एक साफा खोलने के बजाय ऊपर से उसी को टोपी पहना दिया। जी। अमित शाह जी बोले और तुरंत पलट गए। तो भाई भाजपा भी विश्वसनीय 100% नहीं है। रह गया कि जदयू, खैर उसको इधर बदलता है उधर बदलता है, अपने कोई उसके नहीं है, अपना कभी भी एकल सरकार बनाने के लायक जदयू बिहार में नहीं आई और इस बार तो खैर उसका गायबे है। रह गई बात कि थोड़ी सी कांग्रेस को बढ़ोतरी होगी और थोड़ा राजद की बढ़ोतरी होगी, ये सुनिश्चित है। इससे लोकसभा का रुख बदलेगा, है ना। लोकसभा जहाँ तक मेरा लड़ने का सवाल है तो अभी ऐसा कोई विचार है नहीं। मेरी स्वतंत्र विचारधारा है। मैं वैसे भी बार बार कहा कि मैं सेवक हूँ, मैं सेवा करना पसंद करता हूँ। राजनीति में मेरी कोई खास दिलचस्पी नहीं है, ना जानकारी। मैं अगर जीतता हूँ तो कुछ सपना है सेवा का, वो मैं पूरा कर सकता हूँ। समाज के लिए कोई बड़ी दिक्कत है कि समाज में जो लोग अपराधी तत्व के चोर उचक्के लोग होते हैं, समाज उसे हर हाल में पसंद करते हैं। पढ़े लिखे लोगों को समाज नहीं पसंद करते। जिसके पास सपना है बोले पढ़ा लिखा पप्पू भगा, ये सब कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जो चोर है, डकैत है, गाँव में देखा भैया फलना भैया है, अरे इतना बंदूक है उनके पास, भैया दबंग है, वोट देना है, वो जानता है कि जीतने के बाद कुछ नहीं करेगा लेकिन देना है। तो लोकसभा में एक हवा चलती है सेंट्रल से, विधानसभा के अलग होते हैं पैमाने, मुखिया सरपंच का एक अलग होता है। तीनों की राजनीति 3 स्तर पे होती है, तीनों के मतदान के अवसर भी अलग होते हैं। लोकसभा के व्यक्ति कहीं भी होते हैं, पार्टी के द्वारा जिताई जाती है। अब मैं बिहार से हूँ, भेज देगा मुझे झारखंड में कोई पार्टी से, जाइए केरल से लड़के आइए, हम जिताएंगे। वो प्रतिनिधि के तौर पे तैयार करता है। जॉर्ज फर्नांडिस मुंबई के थे, केरल से, मुजफ्फरपुर से कई बार जीते। रघुवंश बाबू गोयनका कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे, जिन्होंने मनरेगा का कंसेप्ट दिया। पूरे इंडिया में मनरेगा उन्हीं का बनाया हुआ था, वो वैशाली से लड़के थे। तो एक अलग छवि रही है लोगों की, कहीं से कहीं के आदमी को कहीं भेजता है। मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं रही है। कभी अगर मिलेगा तो 2, 4, 10 सपने हैं जो मैं करूँगा, चिकित्सा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र में। क्योंकि 2-3 है, अगर चिकित्सा का हब बन जाए, बिहार को अगर मेडिकल टूरिज्म बढ़ा दे, वर्ल्ड लेवल का अगर हम हॉस्पिटल बना दे तो लोग यहाँ फ़ायदा पाएंगे बजाय कि मंदिर का। अगर लोग यहाँ हॉस्पिटल टूरिज्म के साथ एजुकेशन टूरिज्म बढ़ा दे कि वर्ल्ड का जितने चैप्टर्स है हम अपने यहाँ सिखाएंगे, जैसे एक समय नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ करता था, तो जो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ का इकोनॉमिकल लेवल स्वाभाविक बढ़ेगा ही। इसके साथ अगर फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ डेवलप करते हैं, मैं कई बार बोला, तो उसका फ़ायदा यह होगा कि एक फिल्म बनती है तो 300 आदमी को रोज़गार मिल जाता है। जिस गांव में गया बकरी वाले को 100 रुपया दे दिया, किसी का झोपड़ी उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसे बढ़ाई उड़ाई ऐसे लोगों को रोज़गार मिल जाते हैं। रोज़गार ज़्यादा हो जाएगा, सृजन होगा, लोगों को पैसे मिलेंगे, लोग कमाएंगे, खाएंगे, अच्छा से जिएंगे, सुख सुविधा का लाभ लेंगे। तो ऐसे कुछ है सपना जिसको मैं कर सकता हूँ, अगर मौका मिले तो। फिलहाल तो ऐसे भी कुछ सोच रहा हूँ। जी, एक आखिरी सवाल है, कहा जा रहा है बिहार के अधिकांश जनता जो है बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार आरजेडी में आकर तेजस्वी यादव की जो है राजनीतिक करियर को समाप्त कर दिया। आप इसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, तेजस्वी का करियर एक अलग है, वो नीतीश कुमार से कोई लेना देना नहीं। तेजस्वी या तेज प्रताप की बात करें, वो लालू यादव की विरासत है, वो लालू यादव की चीज़ों को आगे ले जा रहा है। नीतीश बाबू के जाने से या आने से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तेजस्वी कम पढ़ा लिखा है, शैक्षणिक रूप से उनके पास डिग्री कम है, लेकिन जिनके पास जानकारी उनकी है बहुत अच्छी है, मजबूती है, सोच है उनके पास। युवा है, पिता से अलग हैं, बाहर रहे हैं, नवयुवा है और युवा का सोच अलग होता है। पिता का उस ज़माने के हिसाब से सही था, उस ज़माने में उन्होंने जो देखा उस तरीके से राजनीति की। लेकिन अब जो आए हैं तो अब उनकी राजनीति का बेटा का अलग है। नो डाउट तेजस्वी जी के थोड़े दिन के जो शासनकाल अभी बीच का 1-1.5 साल का देखने का मिला, जो सोच था उन्होंने उसका अच्छा काम किया, इस बात को मानना पड़ेगा। जितना ही वैकेंसी लाई या खेल पर काम किए या सुरक्षा पर काम किए, नीतीश बाबू की जो वैकेंसी है कारा का, गृह का, जो गृह विभाग रखे हैं वो रेगुलर देते हैं। लगातार इन्होंने बीपीएससी से एग्ज़ाम लिवाया, सोचा टीचर्स को भर्ती की। तो तेजस्वी का सोच और तेजस्वी के पास जो डाटा है वो 100% सही है। तो नीतीश बाबू से उसका कोई प्रभाव नहीं आता है, क्योंकि वह तेजस्वी, नीतीश बाबू। अब नीतीश बाबू का क्या करियर डाउन होने का,
नीतीश बाबू का शरीर, जिंदगी और करियर तीनों अवसान की तरफ है। इस बात को मानना पड़ेगा बिहार की जनता को। तो नीतीश के अलावा तीसरी तरफ जाना पड़ेगा, तो युवा की तरफ जाना होगा, क्योंकि उम्र के हिसाब से नीतीश बाबू में जो नैतिकता है, सोच है, वो कम हुआ। इस बात को मानना पड़ेगा। तो इस तरफ हमारे हिसाब से चलना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार की राजनीतिक रही है और राजनीतिक के माहौल में जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जो आवाज़ उठाई है, उस पर आप क्या सोच रहे हैं, ये हम चाहेंगे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। फिर मिलते हैं किसी अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।